अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा उन्वान है ईमान बिल रिसालत और उसकी अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी हदायत के लिए हर दौर में अम्बिया और रसूल भेजे ताकि वो अंधेरों से निकलकर हदायत का नूर पा सके। और जब नबियों का ये मुबारक सिलसिला ख़त्म हुआ तो आखिरी चिराग के तौर पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसीलिए ईमान की बुनियादों में से एक बुनियाद है ईमान बिल रिसालत, यानी तमाम अम्बिया पर ईमान लाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानना। ईमान बिल रिसालत का मतलब है कि हम दिल से ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रुश्द व हदायत के लिए रसूल भेजे, जिन्हें वही के जरिए इल्म दिया गया ताकि वो अल्लाह के पैगाम अपनी कौम तक पहुँचा सके। कुरान मजीद में है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये ईमान सिर्फ जुबानी इकरार नहीं, बल्कि अमली इत्तिबा का नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को सच मानना, उनकी सुन्नत पर चलना और उनके फैसलों को अपने नफ्स और ख्वाहिशात के ऊपर मुकद्दम रखना, यही ईमान है। रिसालत पर ईमान के बगैर ईमान नामुकम्मल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की। ये आयत वाज़ेह करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत है। अगर कोई शख्स अल्लाह को माने मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रद्द करे तो उसका ईमान मोतबर नहीं। रिसालत पर ईमान दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर पहलू में मयार बनाना है, चाहे अकीदा हो, इबादत, अखलाक या मामलात। हर चीज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ही हदायत की जमानत है। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, यानी कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अल्लाह की मोहब्बत का दरवाजा है, और जो उनके तरीके से हटे वो इस दरवाजे से महरूम हो जाता है। रसूल पर ईमान सिर्फ कलमा पढ़ने तक महदूद नहीं, बल्कि उस ईमान के कुछ तकाजे हैं। पहला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके वालिद, औलाद और सब इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। और दूसरा है इताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानना और अपनी राय, रस्म और ख्वाहिशात को उनके फरमान पर कुर्बान करना। और तीसरा है इत्तिबा सुन्नत, जिंदगी के हर अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना, चाहे वो नमाज का तरीका हो, अखलाक हो या मुआशरत। और चौथा है दिफा रिसालत, जब कभी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो जुबान कलम के साथ उनका दिफा करना और अपनी रियासत से उनको सजा देने का मुतालबा करना, ना कि कानून को हाथ में लेना। रिसालत पर ईमान इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की राह दिखाता है, दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा करता है और जिंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर कर देता है। याद रखें, ईमान की तकमील उसी वक्त मुमकिन है जब दिल, जुबान और अमल तीनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में झुक जाएं। आइए अपने दिलों में ये अहद ताज़ा करें कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी फरमाबरदारी को लाजिम समझें।